गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का 2025 गोवा सीरीज के दूसरे एपिसोड में। कल एक 9.5 घंटों के ड्राइव के बाद हम दोपहर के 2:30 बजे गोवा पहुंचे। थकान इतनी ज्यादा हुई थी, भूख इतनी ज्यादा लग रही थी कि होटल में चेक इन करने के पहले हमने सोचा पहले रेस्टोरेंट चल के कुछ खा लेते हैं और फिर जाके चेक इन करते हैं। तो हमने एग्जैक्टली वही किया। गोवा में हम कल मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट गए जिसका नाम रॉयल एनफील्ड गराज कैफे है। मैं जब भी गोवा आता हूँ वो हमेशा मेरा पहला फूड स्टॉप होता है। दोपहर को बैग्स ड्रॉप ऑफ करने के बाद और चेक इन करने के बाद हम 4 जनों में से अवधूत और आर्यन ये दोनों इतने ज्यादा थक गए थे कि उनको 1-2 घंटे सोने का टाइम मिला। मैं और नील हमारे होटल रूम में बैठ के काम कर रहे थे और शाम को सब रेडी होने के बाद हम एक बहुत ही रिलैक्सिंग नाइट वॉक के लिए कैंडोलिम बीच गए। डिनर करने के बाद जब हम वापस घर आए तब इतना लेट हो गया था, हम इतने थक गए थे कि सबके सब 11 साढ़े 11 बजे सो गए। कल रात को जल्दी सोने की वजह से हम सबको फाइनली फ्रेश लग रहा है, क्योंकि जब कल रात को हम घर से निकले थे, यानी मेरे घर से पुणे से निकले थे, उस रात हम सिर्फ 3.5 घंटे सोए थे और उसके बाद हमने ऑल्टरनेट करके एक बहुत लंबी और बहुत टायरिंग ड्राइव भी कंप्लीट की थी। अभी यहाँ कलंगूट में सुबह के 8 बज गए हैं। जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया, मैं इस रिजॉर्ट की एक छोटी सी टूर देने वाला हूँ। ये जो सेक्शन है जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ वो यहाँ के विला एरियाज है। ये जो भी बंगलोज है वो काफी स्पेशियस है। अगर आप एक बड़े ग्रुप में आते हो तो आप ये बुक कर सकते हो। इन बंगलोज के बाजू में ऐसी एक बहुत अच्छी फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए एकदम परफेक्ट है। ये जो सेंट्रल एरिया है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पर फनी, क्योंकि जब हम पिछले 2 बार यहाँ पर आए थे हमने स्विमिंग पूल देखा तो था पर हम कभी यहाँ पर गए नहीं। बात वही है, अगर 5 मिनट दूर बीच है जो नेचर ने बनाया है तो हम स्विमिंग पूल क्यों इस्तेमाल करें। पर वाइब्स की अगर बात की तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। पूल के आजू बाजू में ऐसे थोड़े बहुत गजीबोज है जहाँ पर आप बैठ सकते हो, थोड़ा सा चिल कर सकते हो। वहाँ पर एक फाउंटेन भी है क्योंकि हमारा कमरा वो वाला है और हमें बालकनी से इस पूल का व्यू मिलता है। दिन भर लोग इस पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। ये भी देखो इन्होंने कितना मस्त बनाया। मॉर्निंग वॉक के लिए यार ये बेस्ट जगह है। और हम इतने अच्छे सीजन में आया है कि वेदर दिन भर बहुत प्लेजेंट रहता है। दोपहर को थोड़ा सा गर्म हो जाता है और वो ऐसे ह्यूमिडिटी वाली हीट नहीं है। मैंने अभी तेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखा हो, तुझे कैसे लग रहा है? मुझे तो अनरियल लग रहा है। मैं वही व्लॉग में ये बता रहा था कि मैं आज सुबह उठा 7:30 को, अलार्म बजा और मेरा हर रोज 7 बजे का अलार्म रहता है। वहाँ पर लिखा होता है साकेत शूट करके, ताकि मैं वो अलार्म बंद ना करूँ। फिर मैं उठा, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे शूट के लिए जाना है। और फिर आजू बाजू देख रहा हूँ मैं होटल रूम में हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा था। फिर बाहर देखा नील फोन पे बात कर रहा है, उसका कुछ कॉल चल रहा था। फिर आर्यन को देखा, फिर साकेत मुझे टूथपेस्ट मांगने आया था। फिर ऐसा लगा कि हाँ हम फाइनली गोवा में है और वही होटल रूम, वही होटल। तो ऐसे व्लॉग्स मुझे लग रहा है दिमाग में मेरे व्लॉग ही चल रहा था, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने बहुत ऐसे बिंज वॉच किए साकेत के व्लॉग्स। तो अनरियल। हमारा जो कमरा है वो 2nd फ्लोर पे है। पहले हमें ग्राउंड फ्लोर वाली एक रूम मिल गई थी, पर यार वहाँ पर सीन यह है कि रिसेप्शन बाजू में है, बालकनी एरिया ग्राउंड फ्लोर पे है, इसीलिए कोई प्राइवेसी नहीं मिलती। अगर हम रूम से बाहर बालकनी में निकलेंगे तो इंस्टेंटली बहुत सारे लोग दिखते हैं, 24/7 क्रॉस हो रहे होते हैं। इसीलिए हमने थोड़ी देर इंतजार किया, उनको पूछा अगर 2nd फ्लोर वाली रूम अवेलेबल है जो 10-15 मिनट में होने ही वाली थी तो क्यों ना वेट कर ले और क्यों ना एक बेटर व्यू वाली रूम ले ले, क्योंकि हम यहाँ पर 5 दिन रुकने वाले हैं तो 10 मिनट का वेट कुछ नहीं। तो 2nd फ्लोर कुछ ऐसा दिखता है और ये जो लास्ट वाला कमरा है वो हमारा है 201 रूम टूर नमक नहीं लाए। एक काम करते हैं, ड्राई स्कूप करते हैं। अगर जिम वहाँ पे खुला नहीं है प्रॉब्लम हो जाएगा। नील कल के ड्राइव के बाद एनर्जी लेवल्स कैसे है? Pretty good bro, let's go. आर्यन चेस्ट डे, ये कभी हमारे साथ जिम आता नहीं था पहले, बैक इन द डे। अब ये फुल देखो ना, उसका आर्म देखो बदल गया है। Small man. Any formal statement you would like to make to that, Aryan? I'm stronger. Also. चला चेस्ट डे चाहिए क्या? अभी हम बिल्कुल पुणे के रूटीन की तरह जिम जाके ट्रेन करने वाले हैं। मुझे जिम जाने के पहले ये बात याद आ गई कि 3.5 साल पहले जब हम एक चेस्ट डे लगाने के लिए सेम जिम में गए थे तब यहाँ पर टोटल 20 डिलीवर हुआ था और हमने प्री वर्कआउट इसी टेबल पे बनाया था। वो ऐसा टाइम था जब मैं और नील हमारे पूरे ग्रुप में से जिम की ओर बहुत ज्यादा सीरियस थे, पर अब टाइम्स हैव चेंज, सब बहुत सीरियस हो गया। अब चेस्ट डे बेस्ट डे। बस एक चीज है, अभी ट्रेन करने के पहले भूख थोड़ी सी ज्यादा लगी है तो शायद हंगर थोड़ा बहुत सप्रेस करना पड़ेगा। कल पूरे दिन में ट्रैवलिंग इतना होने की वजह से कैलोरी इंटेक थोड़ा कम था। यस हमने डिनर ठूस ठूस के खाया, पर यूजुअली मैं जितने कैलोरीज खाता हूँ और जितना फूड मेरे पेट के अंदर पिछले वाले दिन पे होता है उतना इस बार नहीं है, इसीलिए आज हंगर को काउंटर करना पड़ेगा। और मे बी कल के दिन और कल के ट्रेनिंग सेशन के पहले मैं थोड़े से प्रोटीन बार स्टॉकअप करूंगा ताकि जिम जाने के पहले पेट के अंदर एटलीस्ट कुछ हो। तेरा क्या है हंगर स्टेटस? नीचे ही अभी। नील It's not too intense. 2 out of 10. आर्यन 11 out of 10
ऑफ कोर्स पहुंच गए। इस जिम का जो लोकेशन है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे एकदम फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच है। यूजुअल जो जिम्स होते हैं वो कैसे बिल्डिंग के अंदर होते हैं, ये लिटरली देखो ना इन द मिडल ऑफ नोवेयर है। पार्किंग करने के लिए जगह है, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है, ओनली गुड वाइब्स। अब बस फ्री लेना है जो इसके अंदर है। पहले जाके पूछता है कि डेली पास कितने का है और अवेलेबल है कि नहीं। डेली पास कितने का भी है, लेना तो है ही। हाँ लेना तो है। जिम स्किप नहीं हो सकता। जिम के बाहर जूते देखो कितने हैं, ये अच्छी साइन नहीं है। मतलब जिम के लिए बहुत अच्छा है, उनका बिजनेस चल रहा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। लास्ट टाइम जब हम आए थे इतना क्राउडेड नहीं था, मे बी कोई क्लास चल रहा है। यहाँ पर भी देखो कितने सारे जूते हैं। I know I've broken promises. I'm way too good at keeping you from getting in. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. 'Cause I'm thinking back to 17, when I was young and so naive, falling into love like such a fool. Yeah, I was dumb, but she was me. It broke my trust, and honestly, I never wanna feel that hurt again. I'm so done breaking down my walls for someone to break me till I fall apart. Loneliness is not that hard. And I'm over, waiting for a sense of closure, trying to cover up these scars, won't fix another broken heart. And I'm over, waiting for a sense of closure, trying to cover up these scars, won't fix another broken heart, heart. Can't help but wonder if it's me. You say I'm too closed off, but maybe we're not meant to be. And I'm afraid of who I've been. The weight of those mistakes I've made won't let me let you in. 'Cause I'm thinking back to 23, when I was drunk and so was she. Said the words I love you for the first time. We felt so fast we couldn't see. Our story was a tragedy. I never wanna feel that hurt again. I'm so done breaking down my walls for someone to break me till I fall apart. Loneliness is not that hard. And I'm over, waiting for a sense of closure, trying to cover up these scars, won't fix another broken heart, heart. And I'm over, waiting for a sense of closure, trying to cover up these scars, won't fix another broken heart. मसल ब्लेज के नए टैक्टिकल बैकपैक में 45 लीटर्स कैपेसिटी है। इसके 180 डिग्री ओपनिंग, कस्टमाइज पैच पैनल और पैडेड शोल्डर स्ट्रैप्स की वजह से ये एक परफेक्ट जिम और ट्रैवल बैग ऑप्शन है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो अभी ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद मुझे जय और ओजस मिले जो यहाँ गोवा में ही रहते हैं। वेरी नाइस ऑफ देम, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन लगाते वक्त ये रुके, सॉरी फॉर द वेट, बिकॉज मैं ट्रेन करते वक्त इतना बातचीत नहीं करता, मैं अपने खुद के जोन में रहता हूँ। और जय का ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायरिंग, कीप गोइंग। प्रॉबेबली जिंदगी का सबसे ज्यादा एंजॉयबल ट्रेनिंग सेशन था। यूजुअली मैं घर पे बहुत ऑप्टिमल टाइप की ट्रेनिंग लगाता हूँ, वॉल्यूम बहुत कम होता है, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और फटीग मैकेनिज्म्स मैं जितने रिड्यूस कर सकता हूँ उतने करने की कोशिश करता हूँ। पर यहाँ पर यार गोवा है, हम सब साथ में वापस कब ट्रेन करेंगे कोई आइडिया नहीं है, तो हमने बहुत सारा वॉल्यूम किया। चेस्ट के आई थिंक 15 या 16 सेट्स किए, लाइट वेट बस पंप आउट किया,
शोल्डर्स के भी बहुत सेट्स किए और इन दी एंड पंप बहुत एंजॉयबल आया। रेस्ट टाइम्स हमने थोड़े से लो रखे। ओवरऑल वाइब्स 10 out of 10। What type of food is it? सैंडविच नहीं चलेगा। अच्छा, अब फूड का क्या करना है? So I don't mind like a coffee and a light bite as well, but this guy is extremely hungry since his अच्छा, भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही है। कल के जितने भी कैलोरीज बचे थे वो आज कंप्लीट करना है। ऑल्सो सरप्राइजिंगली हमने जितना वॉल्यूम किया उसके लिए ट्रेनिंग सेशन 1 घंटा 10 मिनट में खत्म हुआ, जो कुछ भी नहीं है। वेरी वेरी टाइम एफिशिएंट। जितने सेट्स लगाए वो लगाने के बाद मुझे लगा कि हम जिम में 2-3 घंटे थे, बट इट्स जस्ट 11:20। अब जाके नाश्ता करेंगे। नील वर्कआउट सेशन रेटिंग 11 out of 10 bro. 11 out of 10. For the number of sets we did, too good bro. आर्यन को भूख लगी है, इसीलिए उसको क्वेश्चन बाद में पूछते हैं। He's hungry. Decline ना? इंक्लाइन होता ना? हाँ, the second वाला was incline. पहिले डिक्लाइन होता। Decline, incline, pec deck, OHP. लेफ्टला जे होता आपल्या लेफ्टला। इसके पैक्स कर कॉन्ट्रैक्ट। ओह शिट ब्रो, क्रेजी। हमारी जो ब्रेकफास्ट जगह है वो वहाँ पर है, पर इस पूरे रोड पे 4 व्हीलर्स को पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पर एक स्पॉट है और वो गाड़ी टो करके लेके जाएंगे। इसीलिए गोवा स्कूटर से आओ अगर आते हो। स्कूटर कहीं भी पार्क होती है। पुणे टू गोवा स्कूटर से। यहाँ पर एक सुपर मार्केट है जिसका नाम न्यूटन्स है। ये बेसिकली इनका दुरागजीज है, तो हमें इनके सामने यहाँ पर पार्किंग मिल गया है। यस, प्लान सक्सेसफुल। सिक्योरिटी गार्ड पानी पी रहा था, हम भाग के आ गए। लेट्स गो। पर हमारे पास एक और ऑप्शन था। यहाँ पर पास में कैंडोलिम बीच है और हर बीच का एक प्राइवेट पेड एंड पार्क वाला पार्किंग होता है। तो दूसरा ऑप्शन यही था, वहाँ पर गाड़ी लगाओ, पैसे दो और फिर 2 किलोमीटर चल के रेस्टोरेंट तक जाओ। पर अच्छा है, मिल गया। अब कुछ 500-600 मीटर चलना पड़ेगा सिर्फ। तो हम पोस्ट वर्कआउट मील करने के लिए कैरावेला नाम के एक कैफे में आया है जो कैंडोलिम में लोकेटेड है। हम सबको इतनी ज्यादा भूख लगी है कि ऑर्डर आने के बाद आई डोंट थिंक पूरी ऑर्डर इस टेबल पे फिट होने वाली है। हमने उस बंदे को 5-10 मिनट ऑर्डर अच्छे से एक्सप्लेन की। 1-2 आइटम्स मिसिंग थे, वो वापस बोले। आई होप खाना जल्दी आता है। सेकंड चीज, गोवा में ह्यूमिडिटी स्लाइटली ज्यादा होने की वजह से पसीना बहुत ज्यादा आया। जिम में एसी फुल ऑन नहीं चल रहा था और हमने प्री वर्कआउट के अंदर सॉल्ट ऐड नहीं किया था। इसीलिए वर्कआउट के बाद और यहाँ पहुँचने के पहले मैं एक जनरल स्टोर रुका था और मैंने वहाँ से थोड़े से गेटोरेड्स लिए। अब मोस्टली कल के सेशन के पहले मैं ब्लिंकिट से थोड़ा सा नमक ऑर्डर करूंगा और प्री वर्कआउट में उसे मिक्स करूंगा, बिकॉज जब इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस आ जाता है तब बहुत चक्कर आने लगती है। चीयर्स। जिन लोगों ने मील ऑर्डर किया ऑल डे ब्रेकफास्ट, उन लोगों के लिए वाटरमेलन। अब दिखने में ये कॉफी और ये कॉफी सेम दिखती है, पर यहाँ पर एक पार्टीशन है। जो लोग स्वीट कॉफी पसंद करते हैं वो सब दूर है वहाँ पे। ये बिटर कॉफी सेक्शन है। नील एक सिप ले, तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। बिटरेस्ट कॉफी है। तो मैंने और नील ने नॉन-वेज इंग्लिश ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। अवधूत वेजिटेरियन है, तो ये पूरा का पूरा वेज है। इसमें पैनकेक्स, मशरूम्स, आलू टिक्की वो सब आता है। ये देखो, स्क्रैम्बल्ड एग, सॉसेज, हैम, बेक्ड बीन्स, बढ़िया एकदम। चीयर्स गाइस, चेस्ट डे बेस्ट डे। कैरावेला को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। उन्होंने ये और ये क्लासिक कोल्ड कॉफी गिफ्ट के लिए दी। वेरी नाइस, ऑन द हाउस, 10 out of 10। नील रिव्यू। Bro, I didn't expect it to be that soft. It's really gooey and it's really nice. And it's buttery as well. रेडी? शुगर। तो लास्ट ट्रिप और इस ट्रिप में एक फर्क है। फर्क ये है कि इस बार हमारे पास थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट टाइम हम आई थिंक सुबह उठने के बाद ऑलमोस्ट फुल टाइम रूम के बाहर ही थे, पर अब देखो यहाँ पर मैंने एडिटिंग सेटअप लगाया है। नील ऑफिस का काम कर रहा है, आर्यन ऑफिस का काम कर रहा है, स्लैश कंटेंट का काम कर रहा है, और यहाँ बैल्कनी में अवधूत मस्त एडिटिंग का काम कर रहा है। इसीलिए काफी अलग ट्रिप है। फुल चिल नहीं है, पर चिल और काम इन दोनों के बीच में बैलेंस है। रूटीन सेम है, ट्रेनिंग, एडिटिंग, काम अपना सेम रूटीन है। स्टेप्स भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी शाम को हम सनसेट एंजॉय करने एक बीच पे जाएंगे, वहाँ पे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। फूड भी इतना हम बिंज ईटिंग नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं लेकिन इतना बिंज ईटिंग बाकी लोगों की तरह नहीं कर रहे। लोगों के लिए जो फूड अभी हम एंजॉय कर रहे हैं वो रेगुलर फूड होता है। 5:34 चलो नील, 5:34। कल हमने एक इंसान की वजह से सनसेट मिस किया था। नील गो गेट हिम। Look at this guy on time. आर्यन सबसे लास्ट आता है। आई डोंट थिंक सो ये कभी चेंज होगा। सबसे लास्ट। चलो चलो, कितना फनी होगा। सोचो ना, अवधूत फर्स्ट टाइम गोवा आया है, इसकी वजह से अगर हर दिन अवधूत ने सनसेट मिस किया। गोवा ट्रिप किस काम के लिए? नॉर्थ गोवा में अलग अलग बीचेस है। हमने डिसाइड किया है हर दिन हम एक नए बीच पे जाएंगे। कल हम कैंडोलिम गए थे, आज हम अंजुना जाएंगे। अंजुना वही जगह है या वही एरिया है जहाँ पर हमारा जिम था, तो जिम से काफी पास पड़ता है, 5-10 मिनट दूर। और यहाँ से यानी हमारे होटल से अगर बात की 10-15 मिनट की ये ड्राइव होगी। सनसेट हमें मिस नहीं करना, वो मेन एम है। यहाँ गोल्डन आवर शुरू हुआ है और गूगल मैप्स दिखा रहा है कि 6:30 बजे सनसेट होगा, इसीलिए हम 5:45-5:50 तक बीच पर पहुंच जाएंगे। इन गाने का भी लिरिक्स पता है। और फिर दूसरा कौन है? Travis Scott. ट्रैविस स्कॉट।
वो जनरेशन है जिन्हें ये लिरिक्स भी पता है और ट्रैविस स्कॉट भी पता है। तो अवधूत ने लोकेशन बहुत बढ़िया डाला था। क्या डाला? अंजुना बीच पार्किंग। अंजुना बीच पार्किंग, इसीलिए हमें बीच से आधा किलोमीटर दूर ये एम्प्टी पार्किंग लॉट मिला है। वाइब्स देखो कितने बढ़िया है। वहाँ से सनसेट होने वाला है, जस्ट ऑन टाइम पहुंचे। लेट्स गो। बीच है उस तरफ। और हाँ, ये जो भी जगह है वो आई थिंक सिर्फ कैश लेते हैं, कैश/UPI। आजकल इंडिया बहुत एडवांस्ड हो गया है, शायद UPI से काम चल जाएगा। कैश है तेरे पास? नहीं। गोवा के पहले दिन पे सनसेट नहीं दिखा। फाइनली नेवर टू लेट, परफेक्ट टाइम पे आ गया। अब ये अवधूत का पहला बीच एक्सपीरियंस होगा। पहला बीच एक्सपीरियंस प्रॉपर। मुंबई में भी मैंने नहीं देखा था सनसेट ब्रो। क्रेजी। मैंने अवधूत के कितने फर्स्ट टाइम देखे हैं। फर्स्ट एयरप्लेन, क्या मतलब बहुत हो गए, अब याद भी नहीं है। ड्रीम बिग। इफ योर ड्रीम्स आरंट स्कैरिंग यू, यू आरंट ड्रीमिंग बिग इनफ। वाइब्स अच्छे हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा क्राउडेड है बिकॉज कमर्शियल बीच है। बीचेस के बारे में ट्रिक वही है कि आप जहाँ से एंटर करोगे ना, वो यूजुअली मेन स्पॉट होगा। वहाँ पे वो जो लव लिखा है, वहाँ मेन एंट्रेंस है। तो आप जितना दूर चलते जाओगे उतने लोग कम होते जाएंगे, क्योंकि लोगों को चलना पसंद नहीं है ना। सब लोग सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे नहीं रहते। रिस्क मत ले अवधूत, रिस्क मत ले। नील तो हमेशा पोज ही कर रहा होता है। तो सनसेट हो गया। सनसेट के बाद सबसे ब्यूटीफुल फेज आती है, जहाँ पर पूरे आसमान में अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। पूरा आसमान अभी ऑरेंज और पिंक से भरा है, थोड़े से येलो टोन्स है। सुंदर। ये आई थिंक मेरा फेवरेट टाइम है। गोल्डन आवर के बाद, सनसेट के बाद, जब पूरा आसमान अलग अलग कलर्स के साथ भर जाता है, वो देखने में बहुत मैजिकल लगता है। बस एक ही चीज है, ये जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड होता है। वो कुछ मोमेंट्स के लिए लास्ट करता है। तो अभी मैं फुल्ली इन द मोमेंट हूँ। और अगर आप ऐसे आसमान की ओर देखते रहोगे तो आपको कलर्स बदलते हुए दिखेंगे। बस स्टेयर करो, 5-10 सेकंड स्टेयर करो, मैजिकल। और ये कॉन्ट्रास्ट देखो, इस साइड पे पिंक, येलो, ऑरेंज, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लू है, ब्लू टोन्स, ब्यूटीफुल। ये देखो, आहा, अनरियल। गाइस, नील हमारे साथ नहीं आ पाएगा, डैमेज। डिनर के लिए हम वैगेटोर आए हैं। वैगेटोर में तितली नाम का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ हम फर्स्ट टाइम रात को आए हैं। उस साइड पे शायद पूरा बीच का व्यू मिलता है। लोकेशन बहुत बढ़िया है। हमारी ऑर्डर आ गई है। ये पिज्जा नॉनवेज है, मैंने और नील ने मंगाया। चिकन पिज्जा उनके पास सिर्फ 2 थे, उनमें से एक मंगा लिया। सिंपल। पिज्जा काफी अच्छा है, 9 out of 10। Very fresh, and the cheese on top of it, it gets even more better. नील से कह दे रहा है, अच्छा दिख रहा है, एक नंबर। तो गोवा में वैगेटोर ये जो जगह है, ये पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हर साल गोवा में जब सनबर्न होता है, जो न्यू ईयर्स ईव के पास में होता है, वो वैगेटोर बीच ही होता है। वहाँ पर इस रेस्टोरेंट से दिन में वैगेटोर बीच का पूरा व्यू मिलता है। और आपको हर जगह रात को ऐसे लाइट्स दिखेंगे। बहुत सारे पार्टीज यहाँ पे होते हैं। गोवा की जो नाइट लाइफ है वो मेन पूरी की पूरी वैगेटोर में ही है। यहाँ पर बहुत सारे फेमस क्लब्स भी है। तो अगर आपको पार्टी वार्टी करने का बहुत शौक है, वैगेटोर इज द प्लेस टू गो। और यहाँ पर आने के बाद वो फील भी होता है। यहाँ के वाइब्स ही थोड़े अलग है। बाकी के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे हम कल डिनर करने के लिए जहाँ पर गए थे, वहाँ पर ऐसा लाउड म्यूजिक नहीं होता, लोग फुल ड्रेसअप करके नहीं आते। पर वैगेटोर के रेस्टोरेंट्स में रात होते होते वाइब पूरी तरीके से बदल जाता है। चल नील गो, चल। अरे शिट। क्रिएटर स्ट्रगल। योगर्ट वाला आइसक्रीम हमने लिया है। इस सेम दही में हम स्ट्रॉबेरी वाला वे डालते हैं, उसकी तरह टेस्ट करना है। ये जो जगह है, ये गोवा में बेस्ट जेलाटो, बेस्ट आइसक्रीम देती है। बहुत यूनिक फ्लेवर्स है। मैंने योगर्ट और हेजलनट ऐसे हाफ स्कूप मंगाया। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। ब्लिंकिट से मैंने ये मंगवा लिया। कल बहुत मच्छर काट रहे थे। आर्यन ऑलरेडी वहां पर सो गया है। नील और अवधूत अब यहाँ पे सोएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओया सुमीना सर, क्या बात है।